फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। नेक्स्ट एंट्री बैच। नॉन प्राइस कंपटीशन। ये है ना अच्छा फीचर्स। अच्छा, हमने पढ़ा कि मोनोपोलिस्टिक जो है मार्केट वो एग्जिस्ट करता है, बाकी वो दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। उसके कुछ फीचर्स मिल सकते हैं हमें, लेकिन एक्चुअल में वो उस तरह के सारे फीचर्स हमको नहीं मिलते व्यवहार में। अब फिर जब मोनोपोलिस्टिक जाएंगे तो ओलिगोपोली क्या होता है हमें पता चल गया। एक मोनोपोली होता है, एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, और एक मोनोपोलिस्टिक होता है। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली पाया नहीं जाता व्यवहार में, और जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है, मोनोपोलिस्टिक। तो ये कौन सी वाला है, ओलिगोपोली। सर जिसकी एक फर्म हो, जैसे कोको कोला और पेप्सी, जिसे एक ही फर्म होती है, ज़्यादा नहीं है। कोको कोला ये देखो इसका पहला फीचर, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। ये फर्म जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बट इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। साइज बड़ा होता है और नंबर ऑफ फर्म्स कम होते हैं। यानी ये समझ लो पानी के मगरमच्छ होते हैं, तालाब के मगरमच्छ होते हैं। एक ही दो मगरमच्छ पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं पाए जाएंगे। ये क्या होते हैं, ये बहुत बड़े साइज में होते हैं, लेकिन इनकी संख्याएं कम होती है। दूसरा, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इनका एक दूसरे पर डिपेंडेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे एग्जाम्पल समझ लो, ऐसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे सपोज दैट हम ये कहें कि मोबाइल नेटवर्क कंपनी। कितने नेटवर्क कंपनी है जानते हो? जियो, आइडिया, आइडिया वोडाफोन एक ही है। एयरसेल, BSNL, एयरसेल बंद हो गए। ये सब बंद है, मुश्किल से 3 या 4 होंगे। अब सोचो कि पूरे देश को अगर कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है तो हजारों कंपनियां हैं जो पूरे देश को सप्लाई करती हैं, लेकिन ये 3-4 कंपनियां हैं पूरे देश में नेटवर्क अगर दे रहे हैं तो ये कितने बड़े साइज के होंगे, ठीक। और इनका जो है इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, एक दूसरे पर निर्भर। जैसे सपोज दैट एक फर्म ने तय किया कि कल से मैं कॉल रेट घटा दूंगा, रिचार्ज रेट घटा दूंगा, तुरंत दूसरा प्रभावित हो जाएगा, दूसरी कंपनी प्रभावित हो जाएगी। अगर उसने तुरंत नहीं घटाया तो उसके ग्राहक तुरंत टूट के उधर चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये क्या है कि ये कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं, वो अपना R&D रिसर्च तो अपना करते हैं कि मुझे क्या करें, क्या बेहतर करें जिससे इनकम ज्यादा हो, मेरा एक्सपेंड हो। उससे ज्यादा खर्च वो करते हैं ये पता करने के लिए कि अगला क्या कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, कहीं वो तो मुझसे आगे ना निकल जाए, कोई ऐसा प्लान ले आए और मुझसे आगे निकल जाए। तो कभी भी आप देखेंगे कि एक कंपनी का रिचार्ज रेट अगर घटेगा तो सारे घट जाएंगे, तुरंत घट जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जरा सा भी ये एक कंपनी ने देर किया तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ठीक। नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड कर। फर्म्स डिमांड कर एक्चुअल क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक में डिमांड कर हमारा ये होगा AR। अब AR क्या कहता है कि जैसे जैसे हमें ज्यादा क्वांटिटी बेचना होता है तो हमें प्राइस घटाना पड़ता है। हम प्राइस घटाएंगे तो हमारी क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी, लेकिन ओलिगोपोली में नहीं हो पाता। ये परफेक्ट कंडीशन में हो जाता है, मोनोपोली में हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक में हो जाता है, लेकिन ओलिगोपोली में नहीं होता। क्यों नहीं होता कि मान लो एयरटेल ने तय किया कि कल से मैं अपनी टैरिफ घटा दूंगा, रेट कल से घटा दूंगा, तो रेट घटने पे उसके ग्राहक बढ़ जाने चाहिए। लेकिन जब सुबह उठता है तो देखता है कि सारी कंपनियों ने घटा दिया है, तो कोई ग्राहकों के लेवल में कोई चेंज, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि एयरटेल ने घटाया और मैं जियो का हूं मैं उसमें चला जाऊं। वो देख रहा है सब घटा दिए तो फिर क्यों जाऊं इधर उधर,
तो कहने का मतलब एयरटेल ने कीमत घटाया लेकिन उसके एक भी ग्राहक नहीं बढ़े उसके कारण, तो डिमांड कर्व कैसे बनेगा? और मान लो किसी कंपनी ने बढ़ा दिया, जैसे ही बढ़ाएगा, या सपोज दैट किसी ने नहीं घटाया, या जैसे ही वो कंपनी अपना रेट बढ़ाएगा, सारे कंपनी उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको जो है कोई फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर डिमांड कर्व बनाना बहुत कठिन है। नॉर्मली डिमांड कर्व यही करता है कि जैसे जैसे प्राइस घटती है क्वांटिटी बढ़ती है, लेकिन किसी कंपनी ने प्राइस घटा दिया लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सारे लोग उसको फॉलो कर देते हैं। यानी लोग पता करते रहते हैं कि अगली कंपनी क्या प्लान ला रही है, और उसी तरीके से वो फॉलो कर देते हैं, इसलिए इसमें डिमांड कर्व नहीं बन पाता। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल, अब देखो इसमें दो चीज है, इनके पास दो रास्ता है, या तो एक दूसरे से गला काट प्रतियोगिता करें। ये क्या करते हैं? गला काट प्रतियोगिता, एक दूसरे के गला मिले तो काट दें। अपने फर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म का नुकसान करने में लगे रहते हैं, या दूसरे के साजिश करते हैं दूसरे की कंपनी। अगर एक बैड न्यूज आ जाए किसी कंपनी के लिए तो क्या होगा? वो तो कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वो नुकसान किसका होगा? इसका, उस नुकसान की भरपाई इनका फायदा हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं, लेकिन इसमें नुकसान क्या है? दोनों कंपनी का ही नुकसान है और फायदा है ग्राहकों का। जैसे मान लो एयरटेल ने रेट घटाया, जियो ने भी रेट घटा दिया, फायदा दोनों को नहीं हुआ, फायदा किसका हो गया? फायदा हो गया ग्राहकों का। तब ये लोग क्या करते हैं? दूसरा रास्ता निकालते हैं। ये लोग क्या करते हैं? कार्टेल बना लेते हैं। कार्टेल मतलब आपस में समझौता कर लेते हैं। पहले क्या था कि जो पेट्रोलियम कंट्रीज थे जिनके यहाँ पेट्रोलियम होता था, वो एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, तो उसमें फायदा होता था खरीदने वालों को, पेट्रोलियम खरीदने वालों को। बाद में उनको समझ में आया कि हम लोग तो बेवकूफ बन रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि हम लोग, उन लोगों ने एक संस्था बना दी, ओपेक संस्था बना ली, कि अब जो रेट तय होगा हम लोग मिलकर करेंगे। अब मान लो जियो, रिलायंस, वोडाफोन जो भी है, एयरटेल है, वो आपस में समझौता कर लें कि अब जो रेट बढ़ाना घटाना होगा हम लोग समझ के घटाएंगे। अब क्या होगा? अब ये दो लोग अपना नुकसान नहीं करेंगे, ये लोग मिले तो किसका नुकसान होना शुरू होगा? ग्राहक का। तो इसमें दो तरीका है, एक तो गला काट प्रतियोगिता करें तो एक दूसरे का नुकसान, यानी सबका नुकसान, और कार्टेल बना ले तो लोगों का फायदा और ग्राहकों का नुकसान। तो नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं? कार्टेल बना लेते हैं, आपस में एक समझौता कर लेते हैं कि अब हम लोग सब लोग रेट बढ़ाएंगे। अभी कभी कभी देखते हैं ना, नाई की दुकान पे जाओ तो लिखा रहता है रेट चार्ट, ऑटो पे कभी कभी रेट चार्ट लिखा रहता है कि ये इतना ही लिया जाएगा, इससे कम कोई नहीं लेगा। यानी उन लोगों का एक समझौता हो जाता है कि बाल काटने का इतना, दाढ़ी का इतना, ऑटो का किराया इतना। तो यहाँ पर क्या होता है? कार्टेल बन जाता है एक तरह से। उसमें क्या होता है? इन लोगों का नुकसान नहीं हो पाता, कोई ऐसा नहीं उसमें करता कि अपना रेट कम करके बेचे, तो वो नहीं करता, तो ये कार्टेल बन जाता है। एंट्री बैरियर्स, एंट्री बैरियर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई नया फर्म एंट्री कर ही नहीं सकता। ये इतने बड़े होते हैं कि इनसे लड़ने की क्षमता ही नहीं है किसी के अंदर, इनसे कंपटीशन कर पाना ही मुश्किल है। एक तो ऐसे ही वो कंपटीशन करे, जब जियो आए तो कितने लोग, आइडिया, वोडाफोन बर्बाद हो गया। सोचो इतने बड़े बड़े फर्म भी बर्बाद हो जा रहे हैं, अब नया कौन खड़ा करे यहाँ पर? तो यहाँ पर एंट्री बैरियर्स होते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े होते हैं कि किसी को आने ही नहीं देते। बहुत बड़ा है तो भले हो जाए वो, नहीं तो ये लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उनको नष्ट कर दे पहले, तो जल्दी कोई एंट्री नहीं कर पाता इस मार्केट में। और नॉन प्राइस कंपटीशन, अब नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं। जैसे क्या किया, जियो ने किसी स्कूल में लोगों को बस दे दिया, कोई सुविधा दे दिया, वाटर कूलर लगा दिया, तो ये नॉन प्राइस कंपटीशन है। यानी रेट तो कम नहीं करते और दूसरी तरीके से अपना विज्ञापन करते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। ठीक, तो पहले क्या था? पहले याद होगा, पहले क्या रेट वही होता था रिचार्ज का, 3 मिनट्स दे देते थे, सुबह का कुछ और दे देते थे, कार रेट, ये सब इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसको हम कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में क्या अंतर हुआ? ओलिगोपोली को हम कहते हैं अल्पाधिकार, अल्पाधिकार करते हैं, यानी थोड़े माने कुछ इनके फिक्स होते हैं कस्टमर,
यानी एक एरिया पे इनका अधिकार होता है, एक भाग पे इनका अधिकार होता है कस्टमर के। तो ये होता है एक मार्केट जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं लेकिन उनकी साइज बहुत बड़ी होती है, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओलिगोपोली। ठीक, और लास्ट एक जो पांचवा है वो है डुओपोली। डुओपोली के सिलेबस में नहीं है लेकिन कई बार एक नंबर वाले में आया है। डुओपोली ऐसा बाजार जिसमें किसी एक चीज के दो विक्रेता हो। जब एक हो तो मोनोपोली और दो हो तो डुओपोली, और दो से ज्यादा हो तो ओलिगोपोली, और बहुत ज्यादा हो तो मोनोपोलिस्टिक, और एकदम ज्यादा हो तो परफेक्ट कंपटीशन। अगर ऐसे हम देखें मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, इस क्रम से है। तो सबसे एक हो तो मोनोपोली, फिर डुओ, इस तरह से क्रम है नंबर ऑफ सेलर के हिसाब से। ठीक है, तो डुओपोली एक ऐसा बाजार है जिसमें किसी भी चीज के सिर्फ दो विक्रेता, ओनली टू सेलर्स, उस बाजार को हम कहते हैं डुओपोली। तो कभी कभी एक नंबर में ही आ जाता है डुओपोली, तो इसको हम जानते हैं व्हाट इज डुओपोली। तो समझ में 5 प्रकार के बाजार आपके बुक में आपको जानना है। पहला परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोली, तीसरा मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, फिर डुओपोली। ये है बाजार, और इनके पीछे से होगा ये यहाँ तक है खालसा मार्केट, खालसा मार्केट।